Welcome back, everybody. This is our next class in class 10, chapter I. Till now, we have completed certain facts about eye, about its parts, their working. Then we have completed defects in eye, how to cure them. We have also studied about LASIK surgery. After that, we studied about refraction, then refraction through prism. After that, we went to rainbow formation and how rainbow is formed. We discussed that in complete detail. We also discussed refraction, dispersion of light, refraction of light through glass prism, through prism, and how colors are formed, why colors are formed, what is their relation, and we discussed all that things in our previous videos. So today we will go further and we have few topics remaining in this chapter. We will cover them after this chapter will be finished, and we will cover question series, question bank, and numerical series for this chapter. And as always, if you think that these videos are helpful to you in any way, then please consider like, share, and subscribe, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content which is helpful to you and other peoples also who need such type of content. So I will urge you to please share and subscribe and like also. With this, let's start our today's video. Our today's first topic is advanced sunrise and sunset. So what happens that suppose this is our earth, जो आपको ये थोड़ा सा ग्रे पार्ट दिख रहा है, दिस इज आवर अर्थ, और जो ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज आवर एटमोस्फेयर. ओके, लेट मी गिव ए प्रॉपर बाउंड्री. जो आप ये ग्रीन वाला पार्ट देख पा रहे हैं, वेट ए मिनट, हम इसको थिकनेस दे देते हैं. सो आपको जो बीच में थोड़ा सा ग्रेइश पार्ट दिख रहा है, दिस इज आवर अर्थ, एंड जो आपको थोड़ा सा बाहर का व्हाइटिश पार्ट दिख रहा है, दैट इज atmosphere. So this is earth. Let me choose different color. So this is earth और ये हमारा एटमोस्फेयर है. Now what happens, suppose this is sun. तो ड्यूरिंग द डे क्या होगा कि सन से सनराइज आती है, और जब हम दिन की बात कर रहे हैं तो ये वाला पूरा हिस्सा वैक्यूम है, ये स्पेस है हमारा. तो स्पेस से जब सनराइज आएंगी तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉलो, नॉर्मल स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है. बट जैसे ही वो एयर के अंदर आती हैं, यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर स्ट्राइक करती हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो वैक्यूम है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1. इसको हम सॉरी एन से लिखते हैं, इसका होता है 1. और जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003. मींस अगर वैक्यूम और एयर में देखा जाए तो एयर क्या है, एयर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. और हमने आपको बताया था दैट
when light travels from optically denser medium to rarer medium, then it bends towards the normal. जब भी लाइट डेंस टू रेयर टू डेंस मीडियम में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। मींस अगर आप इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल समथिंग लाइक ऐसे दिखाई देगा आपको, और लाइट अब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगी, मींस लाइट अब ऐसे थोड़ा बेंड कर जाएगी। ये होगा नॉर्मल सिचुएशन में, जब आप डे में सन को देख रहे होंगे। बट अब ये सपोज कीजिए कि अभी सनशाइन नहीं हुआ है, मींस जो ये सन की लाइट है ये आपसे नीचे की तरफ है, तो हम वो सिनेरियो लेके चलते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसको फिर से प्लॉट करेंगे सब कुछ, कि हम पहले अर्थ बनाएंगे और फिर सनरेज को बनाएंगे। तो सपोज कीजिए ये अर्थ है, अभी हम इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर बनाते हैं। और ये एटमॉस्फेयर को हम नॉर्मल ही बनाते हैं। ये सपोज कीजिए जो आउटर रीजन है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर डिनोट करता है, और यहां से अब सन रेज आ रही है। अभी जो सन है ओवर द हराइजन नहीं है, अभी सन नीचे है, मींस जो सन है वो अभी यहां पे है। अब इसको लेट अस गिव इट ए फिल। जो अभी सन है वो ऐसे है, नीचे है, मींस अभी होराइजन पे नहीं आया। आप यहां पे हैं, यू आर हेयर। तो अभी क्या, अगर आपकी नॉर्मल साइट देखी जाए, नॉर्मल आई साइट देखी जाए, तो आपकी नॉर्मल आई साइट ऐसे है, और अभी सन उस आई साइट से नीचे है, तो आप सन को नहीं देख सकते। बट इन रियलिटी क्या होता है, दैट जो सन रेज यहां से निकल रही हैं, यहां से कोई सन रे है जो ऐसे गई, वो नॉर्मली उसको सीधा क्रॉस हो जाना चाहिए था, बिकॉज वो आपके पास नहीं पहुंच सकती थी। वो क्या होगी, ये सनलाइट ऐसे बेंड होके आपके पास पहुंच जाएगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम अर्थ। जैसे यहां पे सनलाइट आते हुए थोड़ा बेंड हो गई थी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे ही ये सनलाइट जो नीचे से आ रही थी, जो ओवर द होराइजन आ रही थी, मींस सन आपकी आई साइट तक नहीं पहुंच पाया था, बट ड्यू टू जो एक सन की रे जो रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड हो गई, और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अगर हम आपके यहाँ पर नॉर्मल प्लॉट करके दिखाएं तो यहाँ पे नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, ये नॉर्मल होगा, और ये सनलाइट है जो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और आप तक पहुंच गई। और आपको क्या लगेगा कि जो सन है, सन रियलिटी में कहाँ पे है, आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो सन है, ये जो लाइट आपके पास आई है, ये लाइट अप्रोक्सीमेटली यहां से आ रही है, आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइट यहां से आई है। मींस आपके लिए जो ये सन एक्चुअल में इधर था,
अब आपको ये सन कहाँ दिखाई देगा? अब ये सन आपको इधर दिखाई देगा। सो दैट्स हाउ रिफ्रैक्शन की वजह से जो सन रियलिटी में नीचे है, जिसकी जो लाइट थी वो आप तक रिफ्रैक्ट होके पहुंची, और जब वो आपके पास रिफ्रैक्ट होके पहुंचती है, क्योंकि हमें तो दिखाई वो कहाँ पे देता है, जहां से हमारी आंखों में लाइट आती है, ना कि लाइट के एक्चुअल पाथ पे। लाइट का एक्चुअल पाथ तो ये है जो रेड कलर वाला पाथ है, आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, आपको ये लगेगा कि लाइट ऐसे आ रही है। सो जो सन है वो यहाँ पे है, मीन्स आपको जो सनराइज है वो पहले दिखाई देगा। जो सनसेट, जो सनराइज जो अभी तक हुआ ही नहीं, वो आपको पहले ही दिखाई देगा। और सेम सीन सिनेरियो होता है सनसेट में, कि जब सनसेट में सन नीचे जा चुका है और वो लाइट एमिट कर रहा है, तो वो लाइट आपको एज एज इस रास्ते के थ्रू, इस पाथ के थ्रू आप तक पहुंचेगी, और उस सिनेरियो में आपको सन जो सेट हो चुका है, जो नीचे है, वो ऊपर दिखाई देगा। तो ऐसे टोटल 4 मिनट्स का गैप आ जाता है। दैट 2 मिनट पहले आपको सनराइज दिखना शुरू हो जाता है, इस जो होराइजन है आपका, जो आई साइट की जो लाइन है, उससे ऊपर नहीं आया बट आपको दिखना शुरू हो गया, और ऐसे ही 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। सो इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट। ये किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। बिकॉज जो सनलाइट है जब वो वैक्यूम से एयर में एंटर करती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, और उसकी वजह से आपको सनराइज और सनसेट एडवांस दिखाई पड़ता है। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ एडवांस सनराइज एंड सनसेट। होता क्यों है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो आपको नीचे की जगह पे ऊपर दिखाई देता है, और आपको ऐसा लगता है कि सनराइज हो गया है या अभी सनसेट नहीं हुआ है। बोथ केसेस में सन होराइजन से नीचे होगा, मीन्स आपकी जो आई साइट है उससे नीचे होगा, और आपको सन ऊपर अपीयर होगा, मीन्स इट्स लाइक है कि उसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो ऊपर है और जो आपको दिखाई दे रही है। सो दैट्स हाउ ये प्रोसेस वर्क करता है, और आपको एडवांस सनराइज और सनसेट अपीयर होता है। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्कैटरिंग। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्टडी करने के लिए हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है। मींस हम ये मान के चलते हैं ऑलवेज, और आप पढ़ भी चुके हैं, कि जो मैटर है, मैटर किससे बनता है? एटम से एंड मोलिक्यूल से। मीन्स कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो बिल्कुल प्योर एटम से बने होंगे, मीन्स बनते सभी एटम से हैं, बट कुछ का बेसिक स्ट्रक्चर मोलिक्यूल्स में होता है। जैसे वाटर है, H2O होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? वाटर मोलिक्यूल होता है, उसके अंदर एटम्स होते हैं। तो अगर हम वाटर को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको एज ए मोलिक्यूल स्टडी करते हैं। बट सपोज कीजिए अगर हम हीलियम गैस स्टडी करने लग जाएं, तो हीलियम गैस के ओनली एटम्स होते हैं, मोलिक्यूल्स नहीं होते, क्योंकि वो मोलिक्यूल बनाती नहीं। जो हमारे पास आप ये भी पढ़ चुके होंगे, हमारे पास इनर्ट गैस होती हैं, ये गैसेस एटॉमिक फॉर्म में ही रहना पसंद करती हैं, मोलिक्यूल्स नहीं बनाती। सो कोई भी हम मैटर स्टडी कर रहे हैं वो एटम या मोलिक्यूल की फॉर्म में होता है, और उन एटम्स या मोलिक्यूल्स को हम एक छोटे छोटे स्फेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल स्मॉल बॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट अस, ये सपोज कीजिए हमारे पास एक एटम है, हम इसकी रेप्लिकास बना लेते हैं। सो कंसीडर कि हमारे पास ये कुछ एटम्स हैं,
अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर लाइट स्ट्राइक करवाते हैं। ये लाइट कैसी भी हो सकती है, आप इसको सनलाइट अज्यूम कर लीजिए या कोई भी ट्यूब की लाइट अज्यूम कर लीजिए। ऐसे हम इसके ऊपर ये लाइट स्ट्राइक करवाते हैं। लेट चूज डिफरेंट कलर बिकॉज सो ये हम इनके ऊपर ऐसे लाइट स्ट्राइक करवाते हैं। तो जब किसी एटम के ऊपर लाइट स्ट्राइक होती है, जब इस एटम के ऊपर लाइट स्ट्राइक होगी तो क्या क्या हो सकता है। नंबर वन, ये एटम क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब लाइट, ये लाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है। नंबर टू, क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। नंबर तीन, जो हम स्टडी करेंगे, स्कैटर कर सकता है। नॉर्मली स्कैटर ही करता है, रिफ्लेक्शन बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्मली स्कैटर ही करेगा। और अब्जॉर्प्शन क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जो एटम होता है, एटम के स्ट्रक्चर में, कि सपोज कीजिए अगर कोई एटम है तो एटम का एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस लाइट को ऑब्जर्व कर लें तो उसको अब्जॉर्प्शन बोला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इस लाइट को लेके, एनर्जी लेके दूसरी ऑर्बिट में शिफ्ट कर जाते हैं और वो बोला जाता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जो आपने, अगर आप नील्स बोर का मॉडल पढ़ रहे हैं एटम का, जो कि आप ऑफ कोर्स पढ़ ही चुके होंगे अब तक, तो उसमें आपने ये कवर किया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं, तो वहां पे अब्जॉर्प्शन होता है। तो हमें ओनली स्कैटरिंग पढ़ना है कि जब भी किसी एटम के ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो उसको स्कैटर कर सकता है। तो स्कैटर कैसे होगा, तो हम आपको वो दिखाते हैं। स्कैटरिंग के केस में क्या होगा कि सपोज कीजिए हम ये वाला एटम लेते हैं और ये वाली लाइट लेते हैं। ये लाइट जब इस पे स्कैटर होती है, देन क्या होती है, स्कैटर होने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। मींस रिफ्लेक्ट, स्कैटर होने के बाद ये ऐसे जा सकती है, ये ऐसे जा सकती है, या ये ऐसे जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितने एंगल पे उसके ऊपर स्ट्राइक करती है। लाइट है जो अलग अलग पाथ ले सकती है। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और अब इसको स्टडी करने का रीजन क्या है, मीन्स वाई डू वी स्टडी, कि अगर लाइट किसी एटम पे स्ट्राइक करके ऐसे जा रही है तो वाई डू, हमें उसको स्टडी करने की जरूरत क्या है। द नीड इज वाई दैट जब भी सन से कोई लाइट आती है तो हम उसमें पढ़ चुके हैं कि उसमें एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मीन्स इसके अंदर एक्सरे भी होती है, यूवी भी होती है, विजिबल भी होती है, इंफ्रा भी होती है, बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं जो सन से आती है। उसमें से हम जब विजिबल की बात करते हैं तो विजिबल के अंदर हम नॉर्मली यहां से स्टार्ट करते हैं कि उसके अंदर इस टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो हमारी विजिबल लाइट है उसके अंदर ये सेपरेट कलर्स होते हैं। जो रेड है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, रेड कलर की एनर्जी सबसे कम होती है, वॉयलेट कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। और जो ये स्कैटरिंग है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग अगर बोला जाए, कि लाइट कितना स्कैटर होगी, ये डिपेंड करती है 1/λ⁴। मींस वेवलेंथ के रिवर्स डिपेंड करती है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से इस रिलेशन का यूज करके, कि जो स्कैटरिंग है डिपेंड करती है 1/λ⁴। मींस अगर लैम्डा कम है, अगर लैम्डा कम है तो स्कैटरिंग क्या होगी,
उस लाइट की ज्यादा होगी, वो लाइट ज्यादा स्कैटर होगी एटम से टकरा टकरा कर। अगर लैम्डा ज्यादा है तो उस लाइट की स्कैटरिंग लेस होगी। अब अगर हम स्पेक्ट्रम देखें हमारा, इस स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा लैम्डा रेड कलर की है, सबसे कम लैम्डा वॉयलेट कलर की है। तो जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर की लैम्डा सबसे कम है, तो वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। सो आप यहां पे लिख सकते हैं दैट जो स्कैटरिंग होगी, रेड कलर की सबसे कम स्कैटरिंग होगी और वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। नाउ इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? हमने ये डील कर लिया स्कैटरिंग क्या होती है। जब भी किसी आइटम के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है, इसको बोला जाता है स्कैटरिंग। कहां पे, किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ के इनवर्स पे डिपेंड करती है। हमने ये निकाल लिया कि रेड कलर के लिए, बिकॉज रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और स्कैटरिंग 1/λ पे डिपेंड करती है, तो रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होगी। वॉयलेट की लैम्डा सबसे कम है तो उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। मींस अगर यहां से आप ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास दो लाइट रे हैं, एक आपके पास रेड कलर की लाइट रे है और एक आपके पास ब्लू कलर की लाइट रे है। सो ये आपके पास रेड कलर की लाइट रे है और एक आपके पास ब्लू कलर की लाइट रे है और ये दोनों एटम से टकराती हैं। सपोज कीजिए दिस इज द एटम, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये दोनों सेम टाइप के एटम से टकराती हैं, तो क्या होगा यहां पे जो ब्लू कलर है इट विल स्कैटर मोर, दिस विल स्कैटर मोर। मींस ये लाइट बिखर जाएगी स्पेस में और सिर्फ ये वाली लाइट रह जाएगी उसके अंदर। अगर आपके पास कोई व्हाइट लाइट आती है, बिकॉज ये दोनों किसका पार्ट है, विजिबल लाइट का या व्हाइट लाइट का जो सन से आती है। अब सन से आपके पास व्हाइट लाइट आ रही थी, व्हाइट लाइट के सामने कौन आया, एटम्स आए। कौन से एटम्स आए? एटमॉस्फेयर में होती है एयर और एयर के अंदर होती है गैसेस। तो जो गैसेस के एटम्स होते हैं, जो व्हाइट लाइट है, जब वो सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो व्हाइट लाइट के अंदर हमारे कलर्स हैं और वो कलर्स क्या करते हैं, जो एयर है, एयर के अंदर गैस है, वो गैस के एटम से टकराते हैं। अब अगर दोनों को इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं टकराने के लिए, तो स्कैटर ज्यादा कौन होगा, वॉयलेट, और रेड सबसे कम स्कैटर होगा। तो हम अब तक इतना स्टैब्लिश कर पाए कि जब सन से लाइट आएगी तो उसमें रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा और जो ब्लू या वॉयलेट कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। और यही रीजन है कि जब आप ऊपर अपना आसमान देखते हो, स्पेस की तरफ देखते हो ऊपर, तो आपको आसमान का कलर ब्लू दिखाई देता है, ना कि रेड दिखाई देता है, क्योंकि जो आपका ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। रेड कलर स्कैटर नहीं होता, वो एज इट इज नीचे पहुंच जाता है और जो ब्लू कलर है वो पूरे आसमान में फैल जाता है और दैट्स वाई आपको ओनली ब्लू कलर आसमान में दिखाई देता है और रेड कलर दिखाई नहीं देता। सो दिस इज वाज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कि जो हमारा आसमान है, हमारा स्काई है, वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। और नाउ सेकंड पार्ट, कि जब भी सनराइज और सनसेट होता है तो उस केस में हमें जिस रीजन से सनराइज हो रहा है या जिस रीजन में सनसेट हो रहा है वो हमें रेड क्यों दिखाई देता है। सो वो हम इसकी तरफ स्कैटरिंग की हेल्प से ही आपको सोल्व करके दिखाते हैं। कि सपोज कीजिए हमारे पास अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। सो
ये अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है। अब क्या होता है, जब भी सनराइज या सनसेट होगा, जो सन होता है वो होराइजन में होता है, नीचे की तरफ होता है, यहां की तरफ। तो ये अभी सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है, मीन्स सन नीचे है, होराइजन की तरफ है। तो अब यहां से क्या होगा, सन की व्हाइट सन विजिबल लाइट आती है, जो कि जिसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। तो हम व्हाइट लाइट को लेके आते हैं, ये सन से व्हाइट लाइट आती है। नाउ इस टाइम पे क्या होता है कि जो ये, अगर आप यहां पे हो, सपोज आप यहां से देख रहे हो, तो लाइट को आप तक पहुंचने के लिए ये पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। और ये डिस्टेंस कवर करते हुए जो ब्लू वाला पार्ट है लाइट के अंदर, लाइट व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, उसमें से एक कलर रेड है और एक कलर ब्लू है। हम नॉर्मली 2 कलर लेके ही बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम वाले। तो जो ब्लू वाला पार्ट है वो तो स्कैटर हो जाएगा, और आप तक सिर्फ कौन सा वाला पार्ट पहुंचेगा, रेड कलर वाला पार्ट पहुंचेगा। सो आप तक जो पहुंच पाता है वो ओनली रेड वाला पार्ट पहुंच पाता है। और आपको इसलिए जो ये वाला रीजन है जहां से सनराइज या सनसेट हो रहा है, आपको वो रीजन रेड दिखाई देता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर सेम सिनेरियो डे में भी होता है, मींस सन ये ऊपर भी तो हो सकता है दिन के टाइम पे, जब दोपहर है या शाम का वक्त है तो उस टाइम पे सन ऊपर की तरफ होता है। तो सपोज कीजिए कि एक टाइम पे दोपहर के टाइम पे सन यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे सन प्लॉट कर लेते हैं। सो ये ड्यूरिंग द आफ्टरनून या इवनिंग जो सन है वो ओवर द हेड है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो सन से व्हाइट लाइट आएगी, सपोज ये वाली व्हाइट लाइट आएगी, तो अब उसको आप तक आने में सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना है, जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस स्मॉल होने की वजह से यहां पे इतनी स्कैटरिंग नहीं हो पाती कि जो ब्लू कलर है वो कंप्लीटली स्कैटर हो जाए और आपको सिर्फ रेड दिखाई दे। बट इस पार्ट में यहाँ पे डिस्टेंस एनफ हो जाता है, बिकॉज यहां से लाइट ने एंटर किया हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसको इतना पाथ एटमॉस्फेयर में चलना है जो कि इस पाथ से ज्यादा है। तो यहाँ पे उसको ज्यादा एटम मिलते हैं स्कैटरिंग करने के लिए, और यहाँ पे कम एटम मिलते हैं स्कैटरिंग करने के लिए। इसलिए जब सन आपके सर के ऊपर होता है, ओवरहेड होता है, तो उस टाइम पे इतनी स्कैटरिंग नहीं हो पाती कि जो ब्लू कलर है वो कंप्लीटली स्कैटर हो जाए और आपको सिर्फ रेड दिखाई दे। बट जब सन ओवर द होराइजन है, ऐसे सिनेरियो में, जब सन ओवर द होराइजन है, इस सिनेरियो में जो लाइट आ रही है, उस केस में लाइट को ज्यादा पार्ट ट्रेवल करना पड़ता है, और उसकी वजह से जो ब्लू वाला हिस्सा है, ब्लू वाला रीजन है, वो स्कैटर, उसका मैक्सिमम पार्ट स्कैटर हो जाता है, और आप तक जो रीजन पहुंचता है वो रेड पहुंचता है। मतलब कंप्लीटली रेड नहीं होता, वो थोड़ा येलोइश होता है, बिकॉज जो हमारे जो कलर्स हैं वो हमारे पास 3 ही प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर आप इसमें से ब्लू पार्ट को सपोज 80% भी स्कैटर कर देते हो, तो आपके पास रेड और ग्रीन बचते हैं, और ये मिलके येलो बनाते हैं। तो आपको जो सनराइज या सनसेट है वो थोड़ा येलोइश दिखाई देगा, ना कि कंप्लीट रेड। जितना जितना सन नीचे जाता जाएगा उतना वो और रेड होता जाएगा। मींस पहले जैसे जैसे सन नीचे जाएगा तो वो पहले येलोइश कलर लेगा, बिकॉज जितना सन नीचे जाएगा धीरे धीरे पाथ बढ़ेगा, जितना पाथ बढ़ेगा उतना ब्लू कलर मोर स्कैटर होगा। सो येलो से स्टार्ट होता होता लास्ट में जब बिल्कुल सनसेट होने वाला होगा तब आपको बिल्कुल रेड दिखाई देगा। सो दैट्स हाउ आप स्कैटरिंग का यूज करके जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो आपको येलोइश और रेड कलर दिखाई देता है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हम आपको इसकी एक ब्रीफ रिवीजन दे देते हैं।
कि हमने कहाँ से क्या स्टार्ट किया। तो सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैटर है वो एटम और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, और जो एटम हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और स्कैटर कर सकते हैं। तो हम स्कैटर वाला केस पढ़ रहे हैं ओनली। स्कैटरिंग में क्या होता है कि लाइट जब किसी एटम या मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करती है तो वो अपना पाथ बदल देती है, पाथ को चेंज कर देती है। मीन्स वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या फैल जाती है। और जो स्कैटरिंग है ये डिपेंड करती है वेवलेंथ के इनवर्स पे। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी कम स्कैटरिंग होगी, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। और हमें ये पता है दैट सन से जो स्पेक्ट्रम आता है, जो कंप्लीट लाइट आती है, उसके अंदर अलग अलग लाइट की पार्ट्स होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, विजिबल, इंफ्रारेड। तो जब हम विजिबल की बात करते हैं तो उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर से हम जो डिनोट करते हैं। विबग्योर में जो वॉयलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, लैम्डा सबसे कम होती है। लैम्डा सबसे कम है और स्कैटरिंग 1/λ पे डिपेंड करती है, तो स्कैटरिंग वॉयलेट की सबसे ज्यादा हो जाती है और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। इसका मीनिंग होगा कि अगर सेम लाइट, एक रेड लाइट है और एक ब्लू लाइट है, दोनों को एक एक एटम मिलता है स्कैटर करवाने के लिए, तो जो ब्लू लाइट है वो ज्यादा स्कैटर होगी रेड लाइट के कंपैरिजन में। और इसी का यूज करते हैं हम यहाँ पे कि जब सन ओवर द होराइजन है, जब सन ओवर द होराइजन है तो उस केस में सनलाइट को ज्यादा पार्ट ट्रेवल करना पड़ता है, और ज्यादा पार्ट ट्रेवल करने की वजह से उसको एयर के ज्यादा एटम्स मिलते हैं, और उस केस में जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, रेड और ग्रीन बचती है, जो कि हमें थोड़ा सा येलोइश अपीयरेंस देती है सनराइज का और सनसेट का। बट जब सन ओवर द होराइजन है उस केस में क्या होता है, जो लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है वो बहुत कम करना पड़ता है कंपैरेटिवली सनसेट और सनराइज के केस में। तो उस केस में येलो, जो ब्लू कलर है वो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो पाता और आपको सन एज इट इज दिखाई देता है। थोड़ा एलिमिनेशन इसमें भी होता है, इसलिए आपको सन कभी भी ब्राइट रेड नहीं दिखाई देगा, इसमें भी आपको सन येलोइश ही दिखाई देगा। बट इस केस में ज्यादा एलिमिनेशन होता है, यहाँ पे बहुत ही कम एलिमिनेशन होता है ब्लू लाइट का। सो ऐसे आप सनराइज और सनसेट के इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ स्कैटरिंग की एक और एप्लीकेशन है जिसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। हम अभी वो स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज सिमिलर है जैसे हमने अभी ये किया था। तो इस इफेक्ट में क्या होता है कि सपोज कीजिए आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आपने कोई लिक्विड डाला हुआ है, और नॉर्मली क्या होता है, लिक्विड किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। और स्टार्टिंग में टिंडल इफेक्ट का ही यूज करके ये प्रूव किया गया था कि यस देयर आर समथिंग स्मॉलर इन द फॉर्म ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, और अब आप क्या करते हैं, इस पे एक लाइट बीम स्ट्राइक करवाते हैं, और वो एक फोकस्ड लाइट बीम है। मींस जो लाइट बीम है आपकी, सपोज कीजिए ये लाइट बीम है आपकी और इसका डायमीटर डी है। जो ये डायमीटर है लाइट बीम का, दैट इज डी। अब जब ये लाइट बीम यहां पे लिक्विड से पास होती है तो ये एटम से स्ट्राइक करेगी, और एटम से स्ट्राइक होने की वजह से ये अपने पाथ में थोड़ा सा चेंज लाएगी। मींस ये वाली लाइट बीम है जो, अगर आप इसको ही देखो तो हम पहले इसको प्लॉट करते हैं। हम इसको सपोज कीजिए पिंक कलर से प्लॉट करते हैं। तो ये लाइट बीम किसी एटम से स्ट्राइक करेगी तो ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो सकती है और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ स्कैटर हो सकती है और नीचे की तरफ स्कैटर हो सकती है। तो सपोज कीजिए हम मानते हैं कि इसका कुछ पार्ट ऊपर चला गया और कुछ पार्ट नीचे की तरफ चला गया। ऐसी जो नीचे वाली बीम है इसका भी कुछ पार्ट ऊपर जा सकता है और कुछ पार्ट नीचे की तरफ जा सकता है। तो जब इन नेट, जब ये लाइट बीम इस ग्लास से या इस बीकर से बाहर निकलेगी, तब आपको क्या दिखाई देगा कि जो लाइट बीम है उसका डायमीटर इंक्रीज हो चुका है।
उसका डायमीटर इंक्रीज हो चुका है और उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो चुकी है। अभी लाइट बीम का डायमीटर ये है, पहले वाले के कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो लाइट बीम का डायमीटर तो बढ़ जाएगा बट उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो पावर थी वो रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि अब लाइट बीम स्प्रेड हो चुकी है। तो इसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस थ्रू एनी मीडियम। तो इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। और यहीं से प्रूव हुआ था कि यस देयर आर एटम्स, बिकॉज जब उन्होंने इस चीज को माइक्रोस्कोप से एनालाइज किया तो उनको कुछ चीजें हिलती हुई दिखाई दी। सपोज कीजिए अगर आपके पास यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा लेते हो आप और माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, तो देन क्या होगा, ये जो लाइट है किसी एटम से स्ट्राइक होके, ये पॉसिबिलिटी है कि ये लाइट ऐसे स्कैटर होके माइक्रोस्कोप में चली जाए और तब आपको एक शाइनी सा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, शाइनी सी बॉल दिखाई देगी जो हिल रही होगी। मीन्स इसके लिए बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। और इसमें हम मॉलिक्यूल्स को तो देख सकते हैं, एटम्स की बात नहीं हो रही, हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ऐसे ही पता लगा था कि यस देर आर, ये मीन्स उनका प्रैक्टिकल प्रूफ था कि यस कि ऐसे एटम मॉलिक्यूल्स की जैसी कोई चीजें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं। सो दिस इज टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स इनटू सम विस्कस लिक्विड मीडियम। और आप ऐसा एयर में भी देख सकते हो कि अगर आप नाइट के टाइम पे अपनी कोई टॉर्च लाइट को ऑन करते हो तो उस केस में क्या होता है कि उससे जो निकलने वाली बीम है, लाइट की बीम है, वो स्प्रेड होती जाती है, लगातार कंटिन्यूसली स्प्रेड होती जाती है ऐसे। ये स्प्रेडिंग क्यों हो रही है बीम की? बिकॉज यहाँ पे एयर के छोटे छोटे एटम्स हैं जिनसे लाइट स्ट्राइक करती है और स्कैटर हो जाती है, और स्कैटर होते 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 जो उसका साइज है, उसका डायमीटर है, ये डायमीटर बढ़ता जाता है। सो दिस इज आल्सो टिंडल इफेक्ट। सो विद दिस हमने इस चैप्टर के जो थ्योरी पार्ट था वो थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। अगर आपके इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, like this video and subscribe to our channel, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such videos. And it's a zero cost way for you. It does not cost you anything to share and subscribe to our channel. It's only motivate us to make such video on more and regular basis. So I will urge you to please share and subscribe. हमारी जो अदर प्लेलिस्ट है, हम इससे पहले क्लास 10 के लिए जो हमारा ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर है लाइट के रिगार्डिंग, वो हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमने उसके लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज भी बनाई है सो दैट आप एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख पाएं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अभी इस चैप्टर की नेक्स्ट हम क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम वेरियस जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको ब्रीफ में आंसर्स देना सिखाएंगे, दैट किस क्वेश्चन को आपको किस वे में अटेम्प्ट करना है, अगर कोई न्यूमेरिकल है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सो प्लीज डू शेयर, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब. We will meet in next video. Till then, thanks for watching.